बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो VFDI-NVT की मुकम्मल सेटिंग कैसे होती है और कौन से पैरामीटर से होती है। आज की वीडियो में हम आपको VFDI-NVT की मुकम्मल सेटिंग करना सिखाएंगे। रीसेट करने के बाद मुकम्मल सेटिंग करना सिखाएंगे, वो भी तफसील से। तो आपको VFD सीखनी है तो आप परेशान ना हो, मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आप इसी वीडियो में मुकम्मल सेटिंग करना भी सीख जाएंगे और इसके फॉल्ट हटाना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने परेशान नहीं होना, हम आपको VFD की मुकम्मल सेटिंग करना सिखाएंगे और फॉल्ट भी हटाना सिखाएंगे। तो आपने क्या करना है, सेटिंग करने से पहले VFD को रीसेट कर लेना है। इस PRG का आपने बटन प्रेस करना है, फिर आपने P0 में डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। तो फिर आपने इन एरो की मदद से P0 17 में चले जाना है। फिर आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। तो इसको जैसे ही 1 करके आप डेटा एंटर करोगे तो ये VFD रीसेट हो जाएगा। तो फिर आपने इसको रीसेट कर लेना है। ये VFD मुकम्मल तरफ से रीसेट हो चुका है। जैसे न्यू लेते हैं उसकी सेटिंग करते हैं तो ये न्यू सेटिंग में आ गया अपनी। तो फिर आपने ट्यूब वेल चलाने के लिए, 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए कौन से पैरामीटर की सेटिंग करनी है। पहले आपने P2 की सेटिंग करनी है, P2 ग्रुप की। उसके बाद आपने PB ग्रुप की सेटिंग करनी है। तो तीसरी सेटिंग आपने करनी है PE ग्रुप की। तो फ्रेंड्स, आपने PRG का बटन प्रेस करना है, फिर आपने चले जाना है P2 में इन एरो की मदद से P2 में। फिर आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है, तो फिर आपने चले जाना है P201 में। तो ये किलोवाट सेटिंग है, तो आपने VFD का हिसाब नहीं लगाना। अगर आपका VFD 15-18 का हो या 11-15 का हो या 18-22 का हो तो आपने VFD का हिसाब नहीं लगाना। आपने लगाना है अपनी मोटर का हिसाब। अगर आपके पास 15 HP की मोटर हो तो आपने इसे 15 पर रखना है। अगर 7 HP की मोटर हो तो आपने 10 या 9 पर रखना है। तो फिर आप, मेरे पास 15 HP की मोटर है तो मैं इसे 15 पर रखता हूँ। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है P202 में। तो फिर भी आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। इधर आपने 50 रखना है, कोई और भी हो तो आपने इसे 50 रखना है 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आ गया P203। तो ये मोटर के RPM चक्कर हैं। अगर आपके पास 1400 चक्कर मोटर हो तो 1400 करना है। अगर 2800 चक्कर मोटर हो तो आपने 2800 करना है। तो मेरे पास 1700 चक्कर मोटर है तो मैं इसके 1775 चक्कर ही कर देता हूँ। इस तरह आपने फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है P204 में। तो इधर आपने 3 फेज़ मोटर चलानी हो तो आपने 380 रखना है। फिर आपने करना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फ्रेंड्स, P2 ग्रुप की मुकम्मल सेटिंग होगी। अब आपने करनी है दूसरे नंबर पर PB की सेटिंग। वीडियो एंड तक, लास्ट तक देखें अगर आपको VFD सीखनी है तो वीडियो मिस ना करें। तो फिर आपने PB में चले जाना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो आपने फिर चले जाना है PB01 में। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। ये 1 है। अगर आपका VFD P ऑफ हो जाए तो आपने इस 1 को 0 करना है, फिर P ऑफ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर P ऑफ नहीं आता तो फिर आपने इसको 1 पर ही रहने देना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपके सामने PB02 आ जाएगा। फिर आपने करना है भी डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इसके अंदर आपने 2 सेट करना है। जैसे ये 2 सेट हैं तो आपने इसे 2 पर रखना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आपके सामने इस तरह का फेस आएगा PB03। तो फिर इधर आपने 100 से लेकर 120 तक इस सेटिंग को रख सकते हो। 100 पर रखोगे तो आपका पानी का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। 120 पर रखोगे तो कुछ पानी आपका बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आपने चले जाना है PB04 में। तो ये सेटिंग 80 पर है। आपके अगर वोल्ट 500 आ रहे हैं तो आपने 80 पर रखना है। अगर कम आ रहे हैं तो आपने 70 पर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास UU का फॉल्ट है ट्यूबवेल चलाने के बाद तो आपने इसको बढ़ाना है कुछ इस तरह। फिर UU का फॉल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसको उस सेटिंग पर रखना है आपने जब आप VFD ट्यूबवेल चल रहा हो तो 1 हिंसा फ्रीक्वेंसी जंपिंग करे। ज़्यादा जंपिंग कर रही हो 2-3 हिंसे का तो फिर आपने इसको बढ़ाना है। फिर
तो आपका ये फॉल्ट भी ठीक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जंपिंग का भी। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है PB05 में। तो फिर आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है, तो इधर आपने 50 रखना है, इस एरो की मदद से आपने 50 पर रखना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आपके सामने आ जाएगा PB06। तो इस 1 को आपने 0 कर देना है। अगर आपका ये एक बटन पर स्टॉप ना हो, VFD बंद ना हो, तो फिर इस 1 को जैसे 0 करोगे तो फिर एक बटन दबाने से आपका VFD बंद हो जाएगा, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो PB07 आ गया। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इस सेटिंग को आप 130 से 150 तक रख सकते हैं, तो मैं इसे 150 पर रख रहा हूँ। तो आपने भी 150 पर रखना है इस सेटिंग को। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फ्रेंड्स, ये PB ग्रुप की सेटिंग भी मुकम्मल हो गई। फिर आपने जाना है PE में, आखिरी सेटिंग PE में, जहाँ पासवर्ड लगता है VFD का PE में, तो आपको वो पासवर्ड भी हम बताएंगे। तो फिर आपने PE में जाना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर भी आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इधर पासवर्ड लगता है VFD INVT पर 40721 पासवर्ड करता है। अगर आपके पास कोई और कंपनी का VFD हो तो वहाँ कोई और कोड लगेगा। अगर उसका आपका कोड नहीं खुल रहा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसके तमाम कोड। तो फिर आपने 40721 ये 40721 आपने करना है पासवर्ड खोलने के लिए। तो फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इस तरह PE का पैरामीटर आपके सामने ओपन हो जाएगा, PE01। आपने चले जाना इसकी सेटिंग करने के लिए PE04 में, PE04 में 1 और 2 और 3 को छोड़ देना है आपने, तो वो अहम नहीं होता सेटिंग के लिए। तो फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इधर आपने 380 वोल्ट करना है अगर 3 फेज़ मोटर है आपके पास। अगर 2 फेज़ मोटर है तो आपने 220 या 30 करना है। तो फिर 380 आपने रखना है आपके पास 3 फेज़ मोटर है, अगर आप ट्यूबवेल चलाना चाहते हो तो। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना PE07 में। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। अगर आपके वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं और आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो इस सेटिंग को आप 800 से लेकर 900 तक रख सकते हैं। ये OU3 फॉल्ट ठीक करने के लिए आपको इसको बढ़ाना है। अगर OU3 फॉल्ट ना है तो फिर आपने 800 पर रखना है। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो आपने चले जाना है PE10 में। तो ये वोल्ट सेटिंग है। अगर सोलर पैनल के वोल्ट आप बढ़ाना चाहते हो तो इस सेटिंग को आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। अगर कम करने हैं आपने सोलर पैनल के वोल्ट तो आप इस एरो की मदद से कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसे 13 पर रख रहा हूँ। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी कम है, आप उससे भी बढ़ाना चाहते हो, पानी तेज़ करना चाहते हो, तो आपने सेटिंग को कुछ बढ़ा देना है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फ्रेंड्स, ये VFD INVT की मुकम्मल सेटिंग हो गई। तो अगर आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।